फिरोसा मूवी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां जीने के लिए लड़ाई और दोस्ती के बीच एक पतला सा फर्क होता है। आखिर क्या मजबूर करती है इस बेबस लड़की को अपनी आत्मा के साथ समझौता करने के लिए। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, जिसे पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। फिल्म में ऐसे 5 हिस्से दिखाए जाएंगे। शुरुआत में 2 लड़कियां सेब तोड़ रही हैं। दूसरी लड़की फिरोसा से कहती है कि वो सरहद पार कर चुकी है, उन्हें वापस जाना चाहिए। तभी फिरोसा की नजर जंगल में कुछ आदमियों पर पड़ती है जो एक जानवर को काट रहे हैं। वे उनका फ्यूल टैंक पाइप काटने लगती है, लेकिन वे उसे देख लेते हैं। फिरोसा अपनी माँ को सिग्नल देने के लिए सीटी बजा देती है। जब तक उसकी माँ वहाँ पहुँचती, वे लोग फिरोसा को उठा कर ले जाते हैं। दूसरी लड़की उसकी माँ को बताती है कि फिरोसा को ले जाया जा रहा है, जिससे वह उनका पीछा करती है। वहाँ एक औरत स्नाइपर गन से एक बाइक राइडर को गिरा देती है और उसकी माँ उसे खत्म कर देती है। वह अपने घोड़े से उतरकर बाइक लेकर जाने लगती है। उसकी साथी उसके साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देती है और स्नाइपर लेकर उनके पीछे चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी माँ एक और राइडर को स्नाइपर से मार देती है। वे दोनों रुकते हैं और एक आदमी उसका फ्यूल टैंक उठा लेता है। दूसरा आदमी दूरबीन से देखता है कि कौन पीछा कर रहा है। फिरोसा मौका देकर फ्यूल टैंक पाइप काटने लगती है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा हो रहा है तो वे लड़की से पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती है। वे फिर से भागने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनकी बाइक रुक जाती है क्योंकि फ्यूल टैंक पाइप काटा हुआ था। उनके पास एक एडवांस फ्यूल टैंक था जिसके लिए उनके बीच लड़ाई होती है। फिरोसा रस्सी काटकर भागने लगती है। एक आदमी पैदल पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा बाइक से फिरोसा को पकड़कर आगे बढ़ता है। उसकी माँ भी पीछा कर रही होती है और उनके कबीले पहुँचने से पहले एक और बाइक राइडर को मार देती है। आदमी फिरोसा को लेकर कबीले में पहुँच जाता है। वहाँ के लोग फिरोसा को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह स्वस्थ है, जबकि वहाँ के सभी बच्चे कुछ न कुछ समस्या से ग्रस्त होते हैं। वे लोग फिरोसा को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी कहता है कि वो उसे ऐसी जगह से लाया है जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है और सब कुछ प्राकृतिक है। वह कहता है कि उसकी बात सिर्फ डेमेंटस के सामने खुलेगी, जो उनका क्रूर सरदार है, ताकि वह सराहना पा सके कि वह निकम्मा नहीं है। फिरोसा की माँ स्नाइपर गन से देखती है कि एक आदमी फिरोसा को ले जा रहा है। फिरोसा बाइक से उतरकर उससे गले की माला को बाइक के पहिए में फंसा देती है, जिससे उसका गला कट जाता है। फिर फिरोसा को डेमेंटस के सामने लाया जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। डेमेंटस उस आदमी से पूछता है कि क्या सच में ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ प्राकृतिक मिलता है। उससे पहले कि वह कुछ बता पाता, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसे उल्टा लटकाकर दिशा बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिरोसा उसे मारने लगती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है। डेमेंटस फिरोसा को नहलाने और आराम करने का आदेश देता है और कहता है कि उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह सुबह उसके निशान का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाएगा। इधर उसकी माँ एक राइडर का कपड़ा पहनकर कबीले की तरफ जाती है। फिरोसा को नहलाकर कपड़े पहनाए जाते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है और सभी को गुलेल से मार देती है। वहाँ एक औरत होती है जिसे मारने जाती है, लेकिन वह माँ होने का बहाना करती है और वादा करती है किसी से कुछ नहीं बताएगी। जैसे ही उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है, वह औरत सबको बता देती है। एक आदमी स्नाइपर गन से हमला करता है और एक फ्यूल टैंक पाइप ब्लास्ट होकर उसके माँ के शरीर में आग लग जाती है। वह एक जगह रुककर जैकेट निकालकर आग बुझा देती है। उसे एहसास होता है कि डेमेंटस उसका पीछा कर रहा है। वह दोनों इस बात से हैरान हो जाते हैं कि इतने तेज तूफान में बिना किसी निशान के पीछा कैसे हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमेंटस अपने कुत्तों की मदद से पीछा कर रहा है। वो लोग बाइक लेकर निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ी के बीच में बाइक रोककर फिरोसा की माँ उसे अकेले जाने के लिए कहती है। फिरोसा अकेले जाने से मना करती है, लेकिन उसकी माँ उससे वादा लेती है कि चाहे जितना वक्त लगे वह अपने घर जरूर पहुँचे और उसे एक फल का बीज देकर हरी घाटी की रक्षा करने के लिए कहती है। फिरोसा वहाँ से चली जाती है। फिरोसा की माँ स्नाइपर गन से कुछ लोगों को मार देती है, लेकिन डेमेंटस के आदमी उसे घेर कर पकड़ लेते हैं। गन की आवाज सुनकर फिरोसा वापस लौटती है और देखती है कि उसकी माँ को पेड़ से बांध कर नीचे आग लगा दी गई है। फिरोसा अपनी माँ को देखकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन डेमेंटस उसे पकड़ लेता है। वह पूछता है कि वह कहाँ से आए हैं, लेकिन फिरोसा कुछ नहीं बताती है। इसीलिए डेमेंटस उसकी माँ को फिरोसा के सामने जिंदा जला देता है। फिर कहानी दूसरे हिस्से में जाती है, जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम दी वेस्टलैंड, मतलब बंजर भूमि का सबक। फिर हम देखते हैं कि डेमेंटस एक और बाइक राइडरों का पीछा करके उन्हें पकड़ लेता है। वह 20 लोगों को 5 हिस्से में बांट देता है और उनके बॉस के हाथ पैर और सिर को 5 बाइकों से बांट देता है। फिर वह सबको हथियार देता है और कहता है कि जो बाइक पर बचेगा वही जिंदा रहेगा और उसके साथ सवारी करेगा। सब आपस में लड़ते हैं और अंत में 5 लोग बाइक पर बैठ जाते हैं। डेमेंटस फिरोसा को आंखें बंद करने के लिए कहता है, लेकिन फिरोसा यह सब देखती है। फिर डेमेंटस के आदेश पर वे सब अपनी बाइक से खींचकर बॉस के हाथ पैर और सिर को अलग कर देते हैं। रात को डेमेंटस इंसानों का मांस खाता है। सुबह हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम ज्ञानवर है सूक्ष्मदर्शी से कुछ पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर पर याददाश्त के लिए रास्ता लिखा था। फिर हम देखते हैं कि ज्ञानवर बुढ़ा फिरोसा को ज्ञानवर बनाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमेंटस अपने काफिले के साथ कुदरती जहां का खोज कर रहा है। रात में
फिरोजा खगोल विज्ञान का उपयोग करके अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है जिसमें सूरज और सितारों की मदद से रास्ता याद किया जाता है। सुबह रास्ते में उनकी नजर रेड फ्लेयर पर पड़ती है। उसे देखकर डेमेंटस अपना रास्ता बदल देता है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसने अपने पूरे शरीर पर सफेद पाउडर लगाया होता है। वह उन्हें बताता है कि कुदरती जहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारा खाना और पानी है। वह आदमी उन्हें अर्श किले के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत सारी हरी सब्जियाँ और ताजा पानी है। वह उन्हें अर्श किले की ओर ले जाता है। अर्श किले में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भूख और प्यास से परेशान हैं। डेमेंटस को देखकर सब लोग अपने अपने छिपने की जगहों में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि 3 ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक सरदार रहता है। ज्ञानवर माइक की मदद से बताता है कि वे सब उन पर हुकूमत करने के लिए आए हैं। डेमेंटस वहाँ के सरदार को धमकी देता है कि वह बाहर निकले और लड़ाई करे, नहीं तो पूरा किला उन्हें सौंप दे। अर्श किले का मालिक, जिसका नाम इम्पोर्टेंट जो है, एक मास्क पहनकर बाहर आता है। उसका मैनेजर डेमेंटस से कहता है कि तुम्हें इन जंगबाजों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। डेमेंटस मना करता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि ऐसा नहीं करोगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। डेमेंटस गुरबाज से एक जंगबाज को चुनने के लिए कहता है। मैनेजर के कहने पर जंगबाज कूदकर जान दे देता है। इसके बाद मैनेजर डेमेंटस को धमकाता है कि सभी जंगबाज अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार हैं। फिर इम्पोर्टेंट जो के बेटे रिक्टस और स्क्रोटस डेमेंटस को मारने की धमकी देकर हमला करवा देते हैं। जंगबाज बारूद, भाले और तीर से हमला करते हैं। एक जंगबाज फिरोजा की बाइक को किरण से उठाने लगता है, लेकिन डेमेंटस उसे बचाकर भागता है। उसके बाद हम देखते हैं डेमेंटस फिरोजा से कहता है कि जब हालात हमें लात मारते हैं तो हमें पलट कर जवाब देना चाहिए। फिर डेमेंटस को पता चलता है कि अर्श किले से गेस्ट टाउन में एक टैंकर पेट्रोल लेने आता है। वह टैंकर पर कब्जा करके उसके बदले खाना मांगने की योजना बनाता है। अगली सुबह टैंकर निकलता है और गुरबाज सभी राइडर्स को बताता है। वे टैंकर पर कब्जा कर लेते हैं और उनके पास 1 महीने का तेल हो जाता है। डेमेंटस एक आदमी से मांस उतारने के लिए कहता है, लेकिन वह केवल ऑक्टोबॉस की बात मानता है। डेमेंटस उसे सफेद मिट्टी से ढककर 10 जंगबाज तैयार करने को कहता है ताकि वो डीजलगढ़ के किले के अंदर जा सके। टैंकर को वापस गेस्ट टाउन में आते देख गार्ड ने मालिक को कॉल करके बताया कि टैंकर वापस आ रहा है और लगता है कि उस पर हमला हुआ है। गार्ड ने गेट खोलने का सुझाव दिया, लेकिन मालिक को शक हुआ और उसने गेट खोलने से मना कर दिया। जब गेट नहीं खुला तो डेमेंटस ने अपने ही आदमियों को जान से मारने की योजना बनाई ताकि असली हमला लगे और गेट खुल जाए। गेट खोल दिया गया और अंदर टैंकर चला गया। टैंकर में छिपे डेमेंटस के आदमियों ने गार्ड पर कब्जा कर लिया और दरवाजा खोल दिया। डेमेंटस ने डीजलगढ़ पर कब्जा कर लिया और वहाँ के मालिक की उंगलियां काट कर अर्श किले में संदेश भेजा कि वहाँ वो सौदा करना चाहता है। इम्पोर्टेंट जो उंगलियां देखकर कहता है कि उसे आने दो, हम उसकी बात सुनेंगे और उसके पास कोई हथियार न हो इसका ध्यान रखेंगे और फिर उसका गला काट देंगे। डेमेंटस अपने आदमियों के साथ आता है और कहता है कि अगर हम शाम तक नहीं पहुँचे तो डीजलगढ़ उड़ा दिया जाएगा, इसीलिए जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न करना। वह एक मशीन दिखाता है जिसमें 6 अंक का कोड डालने पर डीजलगढ़ बचेगा और उसका कोड सिर्फ डेमेंटस के दिमाग में है। डेमेंटस उस बूढ़े के सिर पर तीर तानकर कहता है कि आधे टैंकर डीजल के बदले एक टैंकर पानी और ढेर सारा खाना चाहिए। रिक्टर बुढ़े को छुड़ाने के लिए जाता है, लेकिन डेमेंटस के हाथ से तीर छूट जाता है और वह बुढ़ा वहीं पर मर जाता है। डेमेंटस कहता है कि वह कोड भूल गया है। तभी स्क्रोटस अपने इलेक्ट्रिक भाले से डेमेंटस पर तानकर कोड डालने के लिए कहता है। उतने में इम्पोर्टेंट जो डेमेंटस से पूछता है कि यह कौन है। डेमेंटस बताता है कि यह मेरी बेटी है। जब उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है तो डेमेंटस कहता है कि वह लुटेरों से बचते वक्त दर्दनाक मौत मारी गई। इम्पोर्टेंट जो लड़की से पूछता है क्या तुम अर्श किला रहना चाहोगी, अगर तुम बाद में एक तंदुरुस्त औरत बनोगी तो आगे चलकर तुम हमारी बीबी बन जाओगी। डेमेंटस कहता है कि हमारी बेटी है और मैंने हमेशा इसे हवस और बुरे लोगों से बचाया है। तभी ज्ञानवर बुढ़ा कहता है कि तुम इम्पोर्टेंट जैसे इसकी शादी करवा दो जिससे हम रिश्तेदार बन जाएंगे। इम्पोर्टेंट जो डेमेंटस से पूछता है क्या डेमेंटस तुम्हारा बाप है, वह कहती है नहीं, इसने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। इम्पोर्टेंट जो कहता है कि तेरा पानी का सेगमेंट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें फिरोजा और डॉक्टर को मेरे पास छोड़ना होगा, नहीं तो अंजाम जंग होगा। डेमेंटस उस लड़की से अपना गुड्डा छीन लेता है और कहता है कि डीजलगढ़ मेरी हिफाजत में रहेगा। इसी अर्श किले की तरह बिना मेरी मर्जी के ना कोई अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है और आज के बाद से मैं डीजलगढ़ का बादशाह हूँ और इस डील को मंजूर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फिरोजा को इम्पोर्टेंट जो के बीबियों के पास छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर उसकी बहुत सारी बीबियां हैं, उनमें से एक प्रेग्नेंट है जिसको बच्चा होने वाला है। इम्पोर्टेंट जो एक स्वस्थ बच्चे की आस में वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 2 शरीर रहते हैं। एक बार फिर बच्चे में ऐप देखकर इम्पोर्टेंट जो वहाँ से चला जाता है और उस औरत को वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसने 3 बार में एक भी स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं किया था। रात को फिरोजा अपने बालों का एक बिग बना लेती है। जब वो सोती है तो रिक्टर उसे उठाकर लेकर चला जाता है और उसके हाथों को ध्यान से देखता है। जब वो उसके बाल में लगे घुंघरू को देख रहा था तभी वो वहाँ से भाग जाती है। रिक्टर बाहर जाकर देखता है लेकिन वो नहीं दिखती है। जब उसका भाई पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो, वह झूठ बोलता है कि वह घूम रहा था। उसका भाई कहता है तुम कुछ छिपा रहे हो और वह कहता है कि वह सपना देख रहा था कि कोई भाग रहा है जिसका मैं पीछा कर रहा था। और हम देखते हैं फिरोजा एक पाइप से लटकी हुई और अपने चेहरे पर काली पोतली है। हम उसके बालों को देखते हैं जो एक पौधे में फंसे हैं और अब बहुत समय बीत चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रोटस अपनी टीम के साथ किरण को ऊपर चढ़ा रहा है। अचानक जंजीर टूट जाती है। स्क्रोटस किरण मैन को जंजीर बांधने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है किसी दुबले पतले को भेजो। स्क्रोटस फिरोजा को देखता है जो अब लड़का बनकर काम कर रही है। वह जाकर जंजीर बांध देती है जिससे खुश होकर स्क्रोटस उसे किरण मैन बना देता है। फिर शुरू होता है तीसरा हिस्सा जिसका नाम
नाम है दी स्टोवे, जिसका मतलब होता है छिपकर यात्रा करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रोटस एक जंगी टैंकर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे 2000 पार्ट से मिलकर बनाया जाएगा और यह बहुत पावरफुल होगा। रिक्टस अपने आदमी को प्रोत्साहित करता है और नारा लगवाता है। जब फिरोसा नारा नहीं लगाती है तो रिक्टस उसे जबरदस्ती नारा लगाने के लिए कहता है, लेकिन एक आदमी बताता है कि वह बोल नहीं सकती, वह किरण बहन और बहुत काम की चीज है। रिक्टस उसे ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। तभी स्क्रोटस उसे बुलाकर ले जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक कमाल का टैंकर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उस ट्रक को ले जाने के लिए प्रिटोरिया जैक को दिया जाता है, जो टैंकर को किसी भी हालत में वापस लाने की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिरोसा भागने के लिए ट्रक के अंदर खाना पानी और एक बाइक छुपा देती है। एक आदमी उसे देख लेता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। सुबह जैक अपने आदमियों के साथ ट्रक लेकर निकल जाता है। रास्ते में खोपड़ी मान के आदमी, जो अब डेमेंटस से अलग हो चुका है, अपने टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। जैक के आदमी भी जवाबी हमला करते हैं। इसी बीच एक बाइक ब्लास्ट होकर टैंकर के नीचे जाती है, जिससे फिरोसा का खाना और बाइक नीचे गिरने लगता है। वह इन्हें पकड़ कर रखती है। जब 2 इंजन बंद हो जाते हैं तो जैक एक आदमी को नीचे भेजता है जो इंजन ठीक कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसके ऊपर बारूद डाल देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और फिरोसा की बाइक को पकड़ लेता है। फिरोसा को इंजन चालू करने के लिए वह एक पाइप देता है। तभी बाइक की जंजीर टूट जाती है। हम देखते हैं कि पीछे टैंक में एक बच्चा बैठा है। वह बोलता है कि बॉल चक्र को चलाने के लिए कहो, लेकिन उसे एक आदमी मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि फिरोसा इंजन पाइप को जोड़ देती है। जैक गाड़ी को और ज्यादा स्पीड से भगाने लगता है, लेकिन जितने बाइक राइडर थे सब पैराशूट से हवा में उड़ते हुए बारूद फेंकते हैं। तभी एक बाइक टैंकर के ऊपर गिरती है, जिससे टैंकर का रेगुलेटर टूट जाता है और गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। फिरोसा रेगुलेटर को उठाकर फिर से जोड़ देती है और गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ जाती है। खोपड़ी मां एक पैराशूट पर बैठकर लगातार फायरिंग करता है, जिससे वह छोटा बच्चा मर जाता है। तभी फिरोसा उसे तीर से मारकर खींचने लगती है और बॉल चक्र चालू कर देती है, जिससे खोपड़ी मान मर जाता है। जब सब लोग खत्म हो जाते हैं, फिर योसा जैक के सर पर बंदूक रखकर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन चालाकी से जैक उसे नीचे गिराकर चला जाता है। फिर योसा एक बड़े से रेगिस्तान में बिना खाना पानी और साधन के फंस जाती है। कुछ देर बाद जैक वापस लौटकर कहता है कि अगर तुम अर्श किले से भाग रही हो तो बुलेट फार्म और भी बुरी जगह है। जहाँ तुम जाना चाहती हो वो जगह नहीं है। एक डीजलगढ़ है जिस पर डेमेंटस का कब्जा है। मैंने अपना काफिला खो दिया है, अब मुझे फिर से शुरू करना होगा और तुम मेरे साथ आ सकती हो। अगर हमारे सफर में तुम बच पाती हो तो अपने मंजिल पर पहुंचने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर फिरोसा जैक के साथ जाने के बारे में सोचती है। फिरोसा अपने घर लौटने की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच जैक अपने टीम के साथ एक टैंकर लेकर बुलेट बाग पहुंचता है। वहाँ उसके आदमी सारा माल खाली करते हैं। एक आदमी कहता है कि डेमेंटस डीजलगढ़ की बर्बादी कर रहा है और बिल हम पर फाड़ रहा है। जैक को एक बंदूक दी जाती है और उससे कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट जो से मिलकर एक बैठक बुलाए। जैक रास्ते में फिरोसा को बंदूक देता है और कहता है कि वह जब चाहे यहाँ से जा सकती है। वह खाने पीने और साधन का इंतजाम कर देगा, बस कुछ दिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं फिरोसा एक सपना देखती है और अपने चाकू से हमला करती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ जैक होता है। फिर हम देखते हैं कि जैक एक टैंकर खाना और एक टैंकर पानी लेकर डीजलगढ़ पहुँचता है। डेमेंटस के आदमी उसे अंदर ले जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि डेमेंटस के आदमी वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। डेमेंटस जैक से कहता है कि वह इम्पेरेटर जोश से मिलना चाहता है, क्योंकि वहाँ की हालत खराब हो गई है। जैसे ही खाना निकलता है लोग उस पर टूट पड़ते हैं। डेमेंटस जैक से कहता है कि उसे निकलना होगा। जैक कहता है कि वह बिना पेट्रोल के नहीं जाएगा। जब माहौल बिगड़ने लगता है तो डेमेंटस कहता है अगर निकलना है तो उसके पीछे जाओ। वह डीजल घर से बाहर निकल जाता है। इसी बीच फिरोसा को चाकू लग जाता है और जैक उसे बाहर निकाल कर उसकी चोट पर कपड़ा बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि अर्श किला में इम्पोर्टेंट जो जैक को डांटता है क्योंकि उसने बिना पेट्रोल लिए वहाँ से चला गया था। इम्पोर्टेंट जो का बेटा गुस्से में डेमेंटस को मारने की बात करता है। मैनेजर कहता है कि वह डीजलगढ़ उड़ा देगा। स्क्रोटस का कहना है कि हम फिर से बना लेंगे, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसे बनाने में पीढ़ियां लग जाएंगी। इम्पोर्टेंट जो कहता है कि हम पेट्रोल की एक एक बूथ बचाएंगे, सारे जनरेटर और गाड़ियां बंद करवा देंगे। वह जैक को बुलेट बाग से सारे गोले बारूद लाने के लिए कहता है। सुबह होते ही जैक पहले फिरोसा से मिलता है। जैक उसके हाथ का निशान देखकर पूछता है वह जगह कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जैक कहता है कि वह जगह ढूंढने में उसकी मदद करेगा। फिरोसा उसे अपनी माँ का दिया हुआ बीज दिखाकर साथ आने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जैक अपने काफिले के साथ बुलेट बाग के लिए निकल जाता है। रास्ते में टैंकर रोककर कार के पीछे 2 बाइक और ईंधन खाना पानी लोड करवा देता है ताकि वह भाग सके। जैक अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही गोला बारूद लोड हो जाए टैंकर लेकर लौट जाना। टैंकर चलने लगता है। जैक अपने आदमी को दूसरा इंजन चालू करने के लिए कहता है, जिससे गाड़ी और तेज भागने लगती है। जब टैंकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है वहाँ एक कुत्ता होता है जिसके मुंह में एक आदमी का पैर है। जैक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। डेमेंटस ने अब वहाँ भी कब्जा कर लिया है। फिरोसा अपनी कार गेट से बाहर निकाल देती है और सभी को मारने लगती है। फिरोसा पर हमला होता है जिसे जैक बचा लेता है। फिरोसा के भागने के लिए जैक दुश्मनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह वापस लौटकर जैक की मदद करती है। वह स्नाइपर गन लेकर ब्रिज पर सभी दुश्मनों को मारती है ताकि जैक गोला बारूद ले सके, लेकिन डेमेंटस जल्दी पता कर लेता है कि वह कहाँ छिपी हुई है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जैक ब्रिज को उड़ा देता है, जिससे डेमेंटस वहाँ लटक जाता है। जैक टैंकर लेकर निकल रहा था, तभी टैंकर की चैन किरण में फंस जाता है और टैंकर नीचे गिरने लगता है। फिरोसा बाइक लेकर उससे बचा लेती है और अपने कार की मदद से भाग जाते हैं। उधर डेमेंटस को एक बुलडोजर से उतारा जाता है। डेमेंटस उनका पीछा करता है, लेकिन गेट बंद होने के कारण गेट को तोड़कर आगे बढ़ता है। फिर
फिरोसा और जैक बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन डेमेंटस लगातार उनका पीछा करता रहता है और उनकी कार को पलट देता है, जिससे वह दोनों घायल हो जाते हैं। इसके बाद डेमेंटस उन्हें कार से बाहर निकाल कर कहता है कि वो कहाँ भाग रहे थे। उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है। बुलेट बाग को तबाह करने के बाद डेमेंटस बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि वह डीजलगढ़ और बुलेट बाग पर कब्जा करके अर्श किला को आसानी से जीत सकता था। डेमेंटस कहता है कि तुम सबने मुझे जालिम डेमेंटस बनाया है और डेमेंटस के पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। उन्हें सजा देने के लिए वह जैक को बाइक के पीछे बांधकर घसीटना शुरू करता है और फिरोसा को टांगने के लिए कहता है। वह उसका कटा हुआ हाथ बांधकर टांग देता है, लेकिन अब फिरोसा को अपने बदले के अलावा किसी चीज से दर्द नहीं होता है। डेमेंटस जैक के पीछे अपना कुत्ता भी लगा देता है, जो उसे नोचता रहता है। पूरे दिन डेमेंटस जैक को बाइक से घसीटता रहता है। फिर डेमेंटस घर जाने के लिए कहता है और देखता है कि फिरोसा अपना हाथ काटकर वहाँ से भाग गई है, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिरोसा एक बाइक को लेकर भाग रही है। डेमेंटस उसे नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि अब रात हो जाती है। सुबह फिरोसा को एक आदमी देखता है और उसे पकड़कर फिर से अर्श किला ले जाता है। इधर इम्पोर्टेंट जो के बेटे दूरबीन से डीजलगढ़ को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन जब इम्पोर्टेंट जो दूरबीन से देखता है उसे लगता है कि यह झांसा है, लेकिन वो सोचता है कि इसमें उसका क्या फायदा है। तभी फिरोसा उसे बताती है कि डेमेंटस डीजलगढ़ में नहीं है। वह उससे पूछते हैं कि मेरी जंग की टैंकर और जैक कहाँ है। फिरोसा उन्हें बताते हैं कि डेमेंटस ने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है और वह अब यहाँ आने वाला है, लेकिन स्क्रोटस को लगता है कि डीजलगढ़ जल रहा है और डेमेंटस वहाँ बैठा है। वह कहता है कि हमें डीजलगढ़ जाकर उसे मार देना चाहिए। इम्पोर्टेंट जो कहता है कि हम डीजलगढ़ जाएंगे सिर्फ दिखावा करने के लिए। फिरोसा जो उससे कहती है अगर वह तुम्हें मिले तो वह मेरा शिकार है। इधर डेमेंटस एक अलग रास्ते से उन्हें देख रहा है और उसे लगता है कि वह लोग बेवकूफ हैं। डेमेंटस अर्श किला पर हमला करने के लिए बढ़ता है। जो लोग डीजलगढ़ जा रहे थे उन्हें पता चलता है कि फिरोसा सही कह रहे थी और वे रास्ते में ही मुड़ जाते हैं। फिरोसा एक रोबोट का हाथ काटकर अपने हाथ में लगा लेती है और ये लड़ाई 40 दिनों तक लगातार चलती रहती है। आखिरकार इम्पोर्टेंट जो जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिरोसा किरण मैन के आदमियों से गाड़ी मांगती है। वे कहते हैं कि एक भी गाड़ी नहीं बची है। तभी एक बुढ़ा एक टूटी गाड़ी उन्हें दिखाता है, जिसका पहिया नहीं था। उसे लेकर फिरोसा युद्ध मैदान में पहुंच जाती है, जहाँ ढेर सारी लाशें ठिकाने लगाई जा रही थी। स्क्रोटस डेमेंटस को पकड़ने के लिए गाड़ी बना रहा था, क्योंकि वह वहाँ से भाग गया था। स्क्रोटस और रिक्टस आपस में बहस करते हैं कि डेमेंटस को मारने के लिए कौन जाएगा। तभी फिरोसा उनकी कार लेकर चली जाती है। फिर शुरू होता है 5वां हिस्सा बियॉन्ड वेंजेंस। फिरोसा बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। हम देखते हैं कि डेमेंटस अपने कुछ साथियों के साथ भाग रहा है। फिरोसा 2 आदमी को मार देती है। डेमेंटस दूरबीन से देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कहता है कि हमें अलग अलग दिशाओं में भागना चाहिए। फिरोसा डेमेंटस का पीछा करती है और उसके सभी साथियों को मार देती है। वह उसे मारने वाली होती है, तभी पता चलता है कि वह डेमेंटस नहीं गुरबाज है, जो रेगिस्तान के दलदल में फंसकर मर जाता है। फिरोसा ऊंचे टीले पर जाकर स्नाइपर से देखती है कि 2 लोग बाइक से भाग रहे हैं। तभी इम्पोर्टेंट जो के आदमी वहाँ पर पहुंचकर एक बाइक राइडर को मारकर उसका नकाब उतारते हैं। पता चलता है कि वह डेमेंटस नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरा बाइक राइडर डेमेंटस है। डेमेंटस एक तूफान को पार करके रात भर एक जगह छिपा रहता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह पानी पीना चाहता है, लेकिन उसकी बोतल में पानी नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। डेमेंटस कहता है कि तू रात में मुझे मार सकता था, लेकिन तू ऐसा नहीं किया, तू तड़पा कर मारने वालों में से। फिर हम देखते हैं कि डेमेंटस भागता है और फिरोसा धीरे धीरे उसका पीछा करती है। जब डेमेंटस हार मारकर नीचे गिर जाता है तो फिरोसा उसे बात कर मारने की तैयारी करती है। डेमेंटस कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, मुझसे भी मेरा घर परिवार बेरहमी से छीन लिया गया था। फिरोसा उसे गोली नहीं मारती। वह डेमेंटस को कार के पीछे बांध कर खींचती है और एक पेड़ के नीचे बांध कर नीचे आग लगा देती है। और लास्ट में हमें पता चलता है कि फिरोसा उसे जंजीर से बांधकर उसके ऊपर पेड़ लगा देती है, जिससे वह तड़पता रहता है, जिसको देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।